नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं एक नजर आज के समाचारों पर। आने वाली 9 मई को भिवानी में सर्व समाज द्वारा महाराणा प्रताप जयंती प्रदेश स्तर पर मनाई जाएगी। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से लाखों लोगों के आने की संभावना बताई गई है, जिसे देखते हुए सभी तरह के इंतजाम बड़े स्तर पर किए जा रहे हैं। इस बारे में स्थानीय राजपूत धर्मशाला में शेर सिंह राणा द्वारा प्रेस वार्ता कर विस्तार से जानकारी दी गई। आने वाली 9 मई को भिवानी में सर्व समाज द्वारा महाराणा प्रताप की जयंती प्रदेश स्तर पर मनाई जाएगी। इसमें लाखों लोगों के आने की संभावनाएं जताई गई हैं और एक बड़े मंच की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें बाहर से आने वाले सर्व समाज के लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था ब्राह्मण समाज द्वारा की जाएगी। इस बारे में रोहतक गेट राजपूत धर्मशाला में शेर सिंह राणा द्वारा प्रेस वार्ता की गई। उन्होंने बताया कि महाराणा प्रताप की जयंती के लिए आज भिवानी में प्रत्येक शहर वासियों को निमंत्रण दिया जाएगा और बाहर से आने वाले लोगों को भी छोटे ग्रुप बनाकर निमंत्रण भेजे जाएंगे। उन्होंने बताया कि 9 मई को पैदल चलकर हासी गेट स्थित महाराणा प्रताप जयंती पर पुष्प अर्पित किए जाएंगे। इसके बाद शहर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा निकालते समय किसी आदमी को कोई तकलीफ ना हो, उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। इस बारे में जिला प्रशासन से अनुमति भी ले ली गई है। इसमें बहुत से राजनीतिक दल, हरियाणा के विभिन्न संगठनों के प्रधान और अन्य संगठनों के प्रधान भी आने की उम्मीद जताई गई है। जी, एजेंडा ये है कि हर वर्ष की तरह वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की राज्य स्तरीय जयंती इस बार भिवानी में मनाई जा रही है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होंगे और ये 482वीं महाराणा प्रताप जी की जयंती है। इसमें सर्व समाज शामिल होगा और सर्व समाज के द्वारा ही ये जयंती मनाई जा रही है। इसमें सर्व समाज के द्वारा एक ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया जाएगा महाराणा प्रताप जी के नाम पर, और जो स्वेच्छा से ब्लड डोनेट करना चाहेंगे उनके नाम पर, तो वो ब्लड जो है देश की आर्मी को दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें जो मुख्य रूप से जो चीज़ें शामिल हैं वो ये सर्वदलीय और सर्व समाज का कार्यक्रम है, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के मुख्य लोगों को हमने निमंत्रण दिया है। हमारे हरियाणा के जितने भी सामाजिक संगठन हैं वो सभी लोगों का इसमें योगदान है। और जो जहां हम अभी बैठे हैं ये राजपूत धर्मशाला है, उसके राजपूत धर्मशाला के प्रतिनिधि अजीत सिंह जी भी इसमें सक्रिय रूप से शामिल हैं। श्री श्याम सिंह जी राणा जी, जो कि पूर्व मंत्री हैं हरियाणा सरकार के, 1 महीने से जो है पूरे 22 ज़िलों में निमंत्रण देने के लिए जो है उस टीम में मुख्य रूप से शामिल हैं। और इधर यशपाल राणा जी हैं, ये भी करीब 1 महीने से लगे हुए हैं। और भी सभी लोग जो है इसमें जो है धर्मवीर धानक समाज से हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो भी इसमें लगे हुए हैं 1 महीने से। युधिष्ठिर सिंह जी हैं, राकेश तंवर जी हैं, मतलब बहुत सारे संगठनों का और सभी राजनीतिक दलों का ये साझा जो है महाराणा प्रताप जयंती का कार्यक्रम है। और इसमें जो एक अच्छी बात है, भिवानी के जितने भी संगठन हैं, चाहे वो ब्राह्मण समाज के हों, चाहे वो दलित समाज के हों, चाहे वो जाट समाज हो, चाहे वो किसी भी समाज के संगठन हो, सभी को इसमें जो है कमेटी ने निमंत्रण दिया है और वो सब लोग जो है मंच पर शामिल रहेंगे इस कार्यक्रम में। इसमें हम लोगों ने कई पूर्व मुख्यमंत्रियों को इनविटेशन भेजा है, जिसमें मुख्य रूप से ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, इसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हैं, इसमें पंजाब स्पीकर पूर्व स्पीकर केपी सिंह जी हैं, इसमें लोकल विधायक और लोकल सांसद हैं, पृथला से विधायक नैनपाल रावत जी हैं, इसमें हमारे देश के रेसलिंग चैम्पियन जो है खली के नाम से जो मशहूर हैं दिलीप सिंह राणा जी, वो हैं जो आकर्षण का केंद्र है। इसमें कबड्डी खिलाड़ी के जो हमारे इंडिया के कैप्टन हैं अजय सिंह जी, वो शामिल रहेंगे। और जो है जो सोना के विधायक हैं संजय सिंह जी, उनको भी निमंत्रण दिया गया है। तो हमने इसमें प्रयास किया है कि सभी, चाहे कोई किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो
या किसी अन्य फील्ड से भी जुड़ा हुआ हो। इसमें हमारे समाज के बड़े बिजनेसमैन हैं, नामी बिजनेसमैन रवि चौहान जी, उनको भी हमने इनवाइट किया है। तो इसमें हमने ध्यान रखा है कि अपने अपने फील्ड में जो भी जिन्होंने भी नाम कमाया है, और वो चाहे किसी भी जाति धर्म के हैं। एक विशेष बात और भी है, हमने जो राजपूत सिख फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उनके पदाधिकारियों को भी बुलाया है। तो जो सिख समाज के जो लोग हैं वो भी पंजाब से आएंगे। हमने इसमें जो मुस्लिम राजपूत एसोसिएशन है उनको भी बुलाया है। तो अब्दुल सत्तार जी जो है उसके अध्यक्ष हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे। तो ये सर्वदलीय, सर्वधर्म, सर्व समाज के रूप में, क्योंकि महाराणा प्रताप जी के अनुयायी ये सब हैं। महाराणा प्रताप जी 36 कौम के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी। और इस कार्यक्रम में जो एक और विशेष बात है वो ये है कि इससे पहले जो महाराणा प्रताप जी के जो सहयोगी थे, उन लोगों को किसी ने जो है उतना सम्मान नहीं दिया। तो हमने निमंत्रण पत्र हो या किसी भी प्रकार से जहाँ पर भी महाराणा प्रताप जी के तस्वीर को हमने लगाया है, तो वहाँ पे उनके जो प्रमुख सहयोगी थे, जिसमें भामा शाह, जिसमें हकीम खान, जिसमें राम शाह तोमर, जिसमें पूंजा सोलंकी, तो ये चारों को भी हमने स्थान दिया है, जिससे कि समाज में एकता का रूप जाए। भिवानी के अंदर जो ये हमारे कहावत है कि भाई जो ये भील जाति के लोग हैं, जब इन्होंने वादा किया था कि जब तक महाराणा जी दोबारा से महल में नहीं आएंगे तो तब तक हम लोग जो है बंजारों वाला जीवन जिएंगे। तो जो भिवानी के अंदर जो बंजारे समाज के लोग जो टेंट लगा के उधर फ्लाईओवर के पास रहते हैं, उनको भी हमने विशेष रूप से इसमें आमंत्रित किया है। और जो उनका जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होगा उसको भी हम मंच पे स्थान देंगे। तो इसमें जो मुख्य रूप से जो 3-4 चीज़ें आज के समय में ज़रूरत है, पानी की व्यवस्था, इसमें प्याऊ लगाए गए हैं। क्षत्रिय युवक संघ है, उसने भी अपने प्याऊ लगाए हैं। और कुछ जो अन्य समाज के संगठन हैं उन्होंने भी हमसे वादा किया है, जैसे ब्राह्मण सभा ने हमसे कहा है कि वो अपना प्याऊ लगाएंगी। तो कुछ समाज के, अन्य समाज के लोग भी अपना अलग अलग व्यवस्था पानी की करेंगे। और इसके अंदर जो है करीब जो हमारा प्रयास है, क्योंकि ऐसा अनुमान है कि लाखों की संख्या में लोग आने का अनुमान है, तो करीब क्योंकि वो ग्राउंड इतना बड़ा नहीं है, तो 20,000 के आसपास टेंट वाले ने बताया है कि उसमें कुर्सियां लग सकती हैं। तो 20,000 कुर्सियां लगवाएंगे और लोग जो है खड़े होके जैसे भी उस प्रोग्राम का आनंद लेंगे। और मंच पर जो है करीब 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था करने का हमारा प्रयास है। मदर्स डे की पूर्व संध्या पर स्थानीय तोशाम रोड स्थित टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए कार्ड मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं कला अध्यापकों ने प्रदर्शनी के माध्यम से मां के वात्सल्य को भी दर्शाया। तोशाम रोड के टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में मदर्स डे की पूर्व संध्या पर शनिवार को न्यूनतम कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चों के द्वारा ग्रीटिंग कार्ड मेकिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। कंपटीशन का शुभारंभ विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक के द्वारा किया गया। इस अवसर पर अनीता बासोतिया के दिशा निर्देशन में सभी कक्षाओं के बच्चों द्वारा अनेक आकर्षक ग्रीटिंग कार्ड्स की पेंटिंग की गई और समाज में अपनी कला के माध्यम से एक मां के महत्व को दर्शाया गया। इस अवसर पर बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कंपटीशन में भाग लेने वाले बच्चों में से प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले होनहार बच्चों को विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक और मैडम अनीता बसोतिया के द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं इस अवसर पर अध्यापक अभिषेक शर्मा के मार्गदर्शन में बच्चों ने भी जी भर के पेंटिंग का आनंद लिया और अपनी छुपी हुई प्रतिभा को ड्राइंग शीट पर उकेरा। वहीं इस अवसर पर विद्यालय के सभी स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे, जिन्होंने बच्चों के द्वारा की गई पेंटिंग की भूरी भूरी प्रशंसा की। वहीं कला अध्यापक मनोज शर्मा व अध्यापिका कृपा वर्मा, दीपिका मुदगिल व पूनम असरानी इत्यादि के द्वारा बच्चों की प्रतिभा का चयन किया गया। वहीं इस अवसर पर बच्चों ने बताया कि विश्व में एकमात्र देश ऐसा है जहाँ पर गाय, नदी, धरती माता और तुलसी के पौधे को भी माता का दर्जा प्रदान किया गया है। आई रीड इन 10th B क्लास। माई स्कूल नेम इज TIT सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज मातृ दिवस के उपलक्ष्य पर हमारे स्कूल में ग्रीटिंग कार्ड कंपटीशन का
आयोजन किया गया है। इसमें हमारे स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और उसमें मैंने भी भाग लिया है। इसमें मैंने हमारी संस्कृति की धरती माँ को धरती माता के नाम से जाना जाता है और गाय को गौ माता के नाम से जाना जाता है और नदी को गंगा माता को गंगा माँ के नाम से जाना जाता है और हमें हमारी माता के साथ साथ इन सभी का भी सम्मान करना चाहिए। धरती पर अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए और जल सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। जन संघर्ष समिति व युवा कल्याण संगठन के पदाधिकारियों ने मांग की है कि पिछले 7 वर्षों में नगर परिषद के पदाधिकारियों द्वारा सत्ताधारी पार्टी के कार्यक्रमों में कितना चंदा दिया गया है इसकी जानकारी दी जाए। वहीं इन सदस्यों ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाए जाने और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग भी की है। समिति के संयोजक कामरेड ओम प्रकाश व युवा कल्याण संगठन के संरक्षक कमल प्रधान ने दुकानदारों को संबोधित किया। नगर परिषद घोटाले को लेकर जनसंपर्क अभियान के दौरान लोगों ने यह चर्चा की कि इस घोटाले में सत्ताधारी पार्टी के बड़े नेताओं का हाथ है, जिन्होंने नगर परिषद फंडों से पार्टी के लिए तथा स्वयं के लिए कीमती गिफ्ट ले रखे हैं। इसलिए राज्य सरकार घोटालों की जाँच उच्च स्तर पर या CBI से करवाने पर कन्नी काट रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि घोटालों की जांच की दिशा सही तरीके से नहीं चल रही है, इसलिए कथित दोषी पुलिस गिरफ्त से बच रहे हैं। घोटाले की सही तरीके से जांच विशेषज्ञों से बनी SIT टीम की कुशलतापूर्वक कर सकती है, जिसके लिए सरकार कतई तैयार नहीं होगी। भिवानी नगर परिषद में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और ये भिवानी में नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में, फरीदाबाद, करनाल, रोहतक, जहाँ जहाँ भी फंड सरकार के आए हैं विकास के नाम पर, वो सब फंडों पर गोलमाल किया है और घोटाले किए हैं। और भिवानी का घोटाला तो इतना ज़्यादा बड़ा है, कोई भी क्षेत्र इन्होंने घोटाला करने से नहीं छोड़ा। हाउस टैक्स की झूठी रसीदें काट के करोड़ों रुपए ये लोग खा गए और नकदी के ऊपर डाका डाल दिया। 14 करोड़ 71 लाख रुपए अपने निजी लोगों के खाते में बगैर किसी कंसिडरेशन के इन्होंने ट्रांसफ़र करवा दिए और गलियों में, नक्शों में कमीशन खाया। यहाँ तक भी सार्वजनिक शौचालय को भी नहीं बख्शा, उनको तोड़ करके दुकानें बना करके बेच दी। कचरा निपटान घोटाले में 10 करोड़ रुपए का घोटाला कर रखा है। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जब तक उसकी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच नहीं होगी, हाई कोर्ट के जजों की SIT बन के उनकी देखरेख में जांच नहीं होगी या CBI से जांच नहीं होगी, तब तक घोटाला करने वालों को पकड़ा नहीं जाएगा, उनके नाम उजागर नहीं होंगे। और सरकार को भी मालूम है जिन लोगों ने कमीशन लिया है नगर परिषद के विकास के फंडों से, उनके नाम वो छिपाना चाहती है सरकार, उजागर नहीं करना देना चाहती, इसलिए उच्च स्तरीय न्यायिक जांच नहीं बिठा रही है। हम जनता के दरबार में जा रहे हैं कि ये लोग, जिन लोगों के हाथ में ये नगर परिषद रही है, वो सुरक्षित नहीं है और ये घोटाला 500 करोड़ से भी ऊपर अगर इसकी ठीक ढंग से जांच हो जाए। हम पिछले 1 महीने से ऊपर जो भिवानी नगर पालिका में घोटाला हुआ है, जबकि BJP और JJP सरकार ये नारा दे करके आई थी कि भ्रष्टाचार 0 टॉलरेंस होगा, और आज उन भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए सरकार साथ लगी हुई है। और ये कितने हैं, यहाँ भिवानी के नगर परिषद का जो चेयरमैन है वो BJP से, वाइस चेयरमैन है वो JJP से, दोनों मिलकर के भिवानी की जनता को लूट रहे हैं और उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है आज तक, जबकि उनकी कोर्ट से बेल भी रिजेक्ट हो चुकी है। यदि पुलिस प्रशासन पकड़ना चाहे, 1.5 महीने से ऊपर हो गया इस घोटाले को उजागर हुए, आज तक दोषियों को पकड़ा नहीं गया। इसका PA है ललित कुमार, जो उसको भी नहीं पकड़ा गया। कोई विनोद कुमार है यहाँ, उसको नहीं पकड़ा जा रहा। भिवानी के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला है। भिवानी को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है और छोटी काशी धार्मिक के रूप में प्रसिद्ध है। गठबंधन की सरकार ने इसको घोटाले के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। ये सरकार घोटालेबाजों की सरकार है। लिबास इन्होंने ईमानदारी को रखा है, ईमानदारी नाम मात्र की भी नहीं है और केवल ये घोटाले भिवानी तक ही सीमित नहीं है। हरियाणा प्रदेश के बहुत से 2 जिलों में जैसे सिरसा है, फरीदाबाद है, करनाल है, जहाँ जहाँ इस प्रकार की राशि आई है आम जनता के खर्च के लिए, वहाँ जो इन्होंने बड़े बड़े घोटाले किए हैं। हम इस संघर्ष में आम जनता के साथ हैं और प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि जितने भी दोषी हैं जिन्होंने मोबाइल लिए हैं, बड़े बड़े जो है ना और ऐसे गिफ्ट लिए हैं जो नाना प्रकार के हैं, कीमती गिफ्ट हैं, उनकी भी जांच की जाए और उन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाए। नगर के एक निजी रेस्टोरेंट में JCI भिवानी द्वारा मातृ दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में बेटियों और बहुओं ने अपनी मां व सास के साथ अनेक तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी।
इस आयोजन में भिवानी की मातृशक्तियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जेसीआई भिवानी ने शहर के निजी रेस्टोरेंट में मातृ दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस कार्यक्रम में बेटियों और माताओं ने अपनी मां और सास के साथ अपने कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें नृत्य, समूहगान, मातृ प्रेम को प्रकट किया गया, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। इस कार्यक्रम में भिवानी की मातृशक्ति ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी प्रस्तुति के द्वारा मातृ प्रेम का सजीव चित्रण किया और माता के जीवन के विभिन्न कोणों को प्रस्तुत किया गया। महिलाओं ने कहा कि आज के कार्यक्रम में बहू और बेटियों में मातृशक्ति को एक सरप्राइजेस के तौर पर अंतर को ख़त्म करने का प्रेशर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बहुएं भी बेटियों की तरह होती हैं, जो अपना सब कुछ त्याग कर दूसरे घर में आती हैं और नया परिवार बनाती हैं। पुष्पा जावा। आज क्या कार्यक्रम किया? आज मदर्स डे है, हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ बच्चों की तरह ऐसे लगा। क्या कहना चाहिए, आज बहुओं ने और बेटियों ने गिफ्ट किया, कैसा लगा? आज बहुओं ने बहुत अच्छा हमें दिखाया है। आज हमने जेसीआई भिवानी की तरफ से मदर्स डे सेलिब्रेट किया है, जिसमें हमने अपनी सास और माओं को सरप्राइज़ दिया है और उनको भी कुछ गेम खिलाए हैं घर से बाहर लाने के लिए, बिकॉज़ हम तो बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं पर इनके लिए ये एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ और इनको बहुत मज़ा आया है। गेम्स खिलाना और डांस, भजन, बहुत तरह के। और बहू और बेटी का फ़र्क हमने कम किया है। नहीं, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं लगता है। आज की दुनिया में तो ये कोई फ़र्क नहीं है, ना बेटी और बहू में, दोनों बराबर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनों की माँ और कितनों की सासें आई हैं, सब एक ही है, प्लेटफॉर्म पे है। बढ़ती हुई गर्मी का असर इंसानों पर ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों पर भी देखने को मिलता है। इसी के चलते भिवानी के चिड़ियाघर में जीव जंतुओं के लिए कूलर्स लगवाए गए हैं ताकि उन्हें गर्मी से कुछ राहत मिल सके। गौरतलब है कि कोविड-19 के बाद लंबे समय के बाद चिड़ियाघर आम जनता के लिए खोला गया है। आपको बता दें कि कोविड-19 के बाद जब पूरी तरह से चिड़ियाघर खोल दिए गए हैं, भिवानी में 2 शेर आने के कारण दर्शकों का आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इससे ज़्यादा भीड़ बढ़ने लगी है। जैसे गर्मी का मौसम आया, वन्य जीव जंतुओं के लिए कूलर और समरसेबल का ताज़ा पानी की व्यवस्था का प्रबंध किया गया है ताकि गर्मी के मौसम में पीने की पानी की व्यवस्था वहाँ पर हो सके और उसी के साथ अंदर वो रह सकें ताकि इनकी त्वचा पर गर्मी का कोई असर ना पड़े। वन्य जीवों के लिए कूलर लगाए गए हैं ताकि उनको गर्मी में दिक्कत ना हो और डेली इसमें ताज़ा पानी डाला जा रहा है ताकि वो उसके नीचे नहा भी ले और पानी को पी भी ले। अब पहले से ज़्यादा तादाद बढ़ी है। पहले हमारे पास रेमिटेंस आ रहा था, पैसे टिकटों का कलेक्शन आ रहा था करीबन 60 से 70 हज़ार रुपये, और अब बढ़ के हो गए 90,000 से ऊपर हो गए, करीबन 1 लाख के आ गए। सभी जो वन्य जीव बच्चों के देखने के लिए, जैसे कि शेर है और भालू है, दरियाई घोड़ा है, लेपर्ड है, हिरन की 4 प्रजातियाँ हमारे पास है, जिसमें चिंकारा, ब्लैक बक और सांबर, ये स्पीसीज है हमारे पास। चीतल है। तो सर बात की जाए अगर कोविड के दौरान 2 साल से बंद था, तब देखा जाए तब रिक्यू आपका बढ़ता रहा है। कोविड के बीच में कोविड का असर जैसे कम हुआ था तो हमने चिड़ियाघर को खोल दिया था, और खोलने के बाद काफ़ी रुझान था और काफ़ी कंडीशनें भी थी गवर्नमेंट की कि उस कंडीशन को अप्लाई भी करना है, रूल रेगुलेशन का, ताकि कोविड भी ना बढ़े और पब्लिक देख भी ले। और ये चिड़ियाघर का एक मकसद भी है कि जागरूक भी रहे पब्लिक, और ख़ासकर आपने देखा होगा कि स्कूलों के बच्चे लगातार आ रहे हैं यहाँ, हर रोज़ 1 या 2 स्कूल के बच्चे आ रहे हैं। हमारा प्रयास यही है कि बच्चों को जानवर के सब तरह की नॉलेज हो, क्योंकि अब आपने देखा हो कि हरियाणा के अंदर ना तो लॉयन है ना ही टाइगर है, और हमारे खासकर भिवानी डिस्ट्रिक्ट और दादरी डिस्ट्रिक्ट में लेपर्ड है नहीं।
तो लेपर्ड की संख्या कम होने के कारण अब बच्चे यहाँ आके लेपर्ड को भी देख रहे हैं और हम उनको जानकारी दे रहे हैं कि लेपर्ड की हमारे जीवन में क्या अहमियत है। क्योंकि आपने देखा हो कि नीलगाय की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी और लेपर्ड एक ऐसा जानवर है जो कि नीलगाय का शिकार करता है। पिछले दिनों बेंगलोर में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भिवानी कराटे एकेडमी के खिलाड़ी भिवानी निवासी मोहन प्रजापति ने कराटे प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। विजेता मोहन ने बताया कि उनकी बेहतर तैयारी के चलते ही वो मेडल जीत पाए हैं और आगे और अधिक मेहनत करेंगे। भिवानी पहुंचने पर सर्व समाज के लोगों ने विजेता खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया। इस दौरान कांस्य पदक विजेता मोहन का विजय जुलूस निकाला गया तथा ढोल नगाड़ों व फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के प्रदेश महासचिव सुरेश प्रजापति, राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के युवा मोर्चा के महामंत्री नवीन प्रजापति, अपना समाज मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र तंवर, महात्मा ज्योतिबा फुले स्पोर्ट्स अकेडमी के प्रधान सुरेश सैनी ने बताया कि मोहन प्रजापति ने न केवल भिवानी बल्कि प्रदेश का नाम देश में रोशन किया है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जीत कर लौटे खिलाड़ी मोहन प्रजापति एक मेहनती और लगनशील खिलाड़ी हैं, जिसको कराटे प्रतियोगिता का खुमार बचपन से ही रहा है, जिसके लिए उन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत की है तथा इसी का परिणाम यह रहा कि राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में मोहन ने कांस्य पदक जीता है। मैंने बेंगलोर में आयोजित खेलो इंडिया में 55 किलो भाग में उसमें कराटे में मैंने भाग लिया था और उसमें मैंने अपना कांस्य पदक जीता है। और इस मेडल का धन्यवाद मैं मेरे मम्मी पापा, मेरे कोच सर और मेरे गली मोहल्ले में मेरे भाई सबको मैं देना चाहता हूं। और इस बार मैं अपनी गलती से मैं रह गया था, ब्रोंज मेडल जीत पाया और अगली बार मैं इस मेडल को गोल्ड में बदलूंगा। कितना कंपटीशन था? कंपटीशन उसमें ऑल ओवर मतलब टॉप 8 आए थे वहाँ पे, उसमें मैंने ब्रोंज मेडल जीता है। तो अगली बार क्या रहेगा? क्या अगली बार मैं अपनी और मेहनत के साथ जाऊँगा और अगली बार मैं इस मेडल को गोल्ड में बदलूंगा। मेरा लड़का आगे अभी आया ना, ब्रोंज लेके आया है बेंगलोर से और आगे जाएगा तो बहुत और मेहनत ज़्यादा करेगा और मम्मी पापा का, कोच का, सभी अपने क्षेत्रवासियों का नाम ऊंचा करेगा। भिवानी लग रहा है बेटा मेडल? अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। शेयर आया हुआ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। का तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नाम रोहित वर्मा है, हमारी भिवानी कराटे एकेडमी है। एकेडमी के अभी यानी कि हाल ही में 4 मेडल आए हैं, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रोंज। अभी हमारा टारगेट है अक्टूबर में होने वाले रशिया में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम, उसमें हमारी एकेडमी के 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अभी इनका कैंप लगेगा। हमारा टारगेट ये है कि हमारी एकेडमी के बच्चे सभी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप में मेडल लेके आए। कितना रहा? कौन कौन बच्चे मेडल जीत के हैं आपकी एकेडमी? किस किस बार वर्ग में मेडल जीतते हैं? हमारा 50 किलो में गोल्ड है, फिर -83 kg में सिल्वर मेडल है, 55 किलो में ब्रोंज है, टीम भी इवेंट है उसमें एक लड़की है उसका गोल्ड मेडल है। अभी ये है सर, जैसे ही कराटे है लोग इसको प्राइवेट गेम समझ रहे हैं, पर अब है ना ये प्राइवेट गेम नहीं रहा। खेलो इंडिया में यानी कि आने के बाद कुछ ही यानी कि चुनिंदा गेम ही थे उसमें, और इसमें है ना जो टॉप ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के टॉप 8 प्लेयर होते हैं वही खेलते हैं इसमें। जैसे कि और गेम है, बॉक्सिंग है, कुश्ती है, उनमें और सुविधाएं हैं, मैट, इक्विपमेंट, ऐसे यानी कि कराटे खिलाड़ियों को भी अगर सारी सुविधा और गेमों के जैसे मिले तो ये भी इंडिया का नाम रोशन कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो अभी किस प्रकार की सुविधाएं मिल रही है? अभी सरकार से हमें कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है सर, सभी यानी कि खिलाड़ी हैं अपने खर्चे पे जाते हैं। आज बहुत ही खुशी का दिन है। हमारा एक गरीब परिवार से एक बच्चा बिल्कुल गरीबी में से उठ के खेलो इंडिया में ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाया। इससे समाज के लोगों में भारी उत्साह है और हम आगे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये बच्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर भी देश का नाम रोशन करेगा। और सरकार से हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इस बच्चे को प्रोत्साहित करें, इसकी आर्थिक रूप से अच्छी तरह से मदद करें, क्योंकि ये कि इसका पिताजी तो बेचारा सब्जी का काम करता है और सब्जी बेचने वाला फादर अपने बच्चे को इतना ऊपर तक बढ़ा सकता है, तो गवर्नमेंट का भी कुछ फ़र्ज बनता है कि भी उसकी आर्थिक मदद की जाए और इस बच्चे को जितनी भी सहूलियतें हो उसके किट वगैरह, गेम का कोई भी चीज़ हो, गद्दे वगैरह इसके पास जो अवेलेबल नहीं है
वो सारे के सारे गवर्नमेंट का ही हक बनता है कि इसको मुहैया करवाया जाए। भिवानी के लाडले ने जो भिवानी का नाम रोशन किया है, मैं उसके लिए उसके माता पिता, उसके कोच और उनके परिवार के लोगों को बधाई देता हूं। और मैं निवेदन करता हूं कि हरियाणा सरकार से जो ऐसे हमारे होनहार खिलाड़ी जो हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो भी उनकी सहायता हो वो पूरी करनी चाहिए। और मैं खिलाड़ी से निवेदन करूंगा कि मेरी एकेडमी है महात्मा ज्योतिबा फुले स्पोर्ट्स एकेडमी, मैं उसमें इसको सम्मानित करूंगा, तो वहाँ पे भी ज़रूर आए। मेरे भी 2 खिलाड़ी बेंगलोर से अभी मेडल लेके आए हैं, तो मैं इनके पूरे परिवार को, इनके समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन श्री दीपक अग्रवाल के निर्देशानुसार कानूनी गतिविधियों से संबंधित अवेयरनेस प्रोग्राम्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करने की बात कही गई। पत्रकारों को संबोधित करते हुए सीजेएम श्री कपिल राठी ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन श्री दीपक अग्रवाल जी के निर्देशानुसार आज हमने पैरालीगल वॉलंटियर्स, पैनल एडवोकेट्स, सक्षम युवास के साथ एक मीटिंग रखी है। उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के जो भी प्रोग्राम्स हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, उनको लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचें, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा लीगल मदद करवाई जाए और जो भी उनकी कमी पेशी उनको अपने काम में आ रही हैं वो भी सुनी गई हैं ताकि उनका निवारण करा जाए। और इस मीटिंग में उन्होंने अपनी बातें रखी, जिसमें उन्होंने अपने प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ जो उन्होंने फेस करी हैं फील्ड में जाकर वो बताई हैं। और हमने उनको पूरा आश्वासन दिया है कि DLSA भिवानी जो भी प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ उनमें काम में आई हैं उनको दूर करेंगे, और ताकि जो हमारा लक्ष्य है लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लीगल लिटरेसी, लीगल अवेयरनेस और उनके जो भी काम हैं वो हम कंसर्न डिपार्टमेंट्स तक भी पहुंचा सकें और उनको किसी भी तरह से कोई भी परेशानी ना हो, वो हम अपना लक्ष्य उसमें प्राप्त कर सकें। 14 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन हो रहा है और इस संदर्भ में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी भिवानी ने हेल्प डेस्क भी लगाए हुए हैं जहां पर लोग अपने आकर असिस्टेंस ले सकते हैं। और भी हमारे सक्षम युवास, पैरालीगल वॉलंटियर्स सभी फील्ड में मौजूद हैं, सभी लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, उनको आह्वान कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग 14 तारीख को अपना केस में जो भी लंबित हैं कोर्टों में उनमें आएँ और अपना केसों का जल्द से जल्द निपटारा कराया जाए। हमारे संग बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।